नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और शाम के 4 बजने वाले हैं और यह समय होता है दिन भर की जितनी भी अहम और बड़ी खबरें हैं वो बारी बारी से आपको हम बताएं। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की खंडवा से, जहां एसआईआर में लापरवाही पर बड़ा एक्शन हुआ है। जिन बीएलओ ने लापरवाही की उन पर कार्रवाई का चाबुक चल गया है। 5 बीएलओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। अब कैसे कैसे कार्रवाई हुई है एक के बाद एक आपको बता रहे हैं। 3 बीएलओ को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। 2 बीएलओ का वेतन काटने का आदेश दिया है। एसआईआर में लापरवाही नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह कहना है एडीएम का। अगर कोई भी लापरवाही करेगा तो फिर उसके सामने यह मिसाल खड़ी कर दी है कि जैसा इन 5 बीएलओ के साथ किया गया है, तैयार रहें लापरवाही करने वाले बीएलओ। तो आपको बता दें कि 4 नवंबर से एसआईआर का दूसरा चरण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है। लगातार जो सुपरवाइजर्स हैं वो नजर रख रहे हैं अपने अपने इलाके में, कौन बीएलओ सड़क पर जा रहा है, घरों में दस्तक दे रहा है, एक एक घर की तफ्तीश कर रहा है, पड़ताल कर रहा है, कौन अपना काम ठीक से कर रहा है और कौन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। जब एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा की गई थी उसी समय मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह साफ कर दिया था कि ये एक बड़ी प्रक्रिया है और इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जहां पर चूक की कोई गुंजाइश ना रहे। इसलिए हर स्टेज पर चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था यहां पर की गई है और उसी व्यवस्था के कारण ये जो 5 बीएलओ हैं, खंडवा से खबर, ये जो 5 बीएलओ हैं, इन्होंने अपने काम में लापरवाही बरती, कोताही बरती, यानी कि अपना काम ये ठीक से नहीं कर रहे थे, लिहाजा ये रडार पर आ गए, ये निशाने पर आ गए, तुरंत इनको चिन्हित कर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो जिले में हमारा बीएलओ कार्य किए जा रहे हैं। कुछ ही बीएलओ ऐसे हैं जो लापरवाही की जा रही है। उनमें से 5 बीएलओ के ऊपर कार्रवाई की गई है। 3 बीएलओ को निलंबित किया गया है, जिसमें सहायक शिक्षक पीपरहट्टी का गजानन शिकारी है और नगर परिषद ओंकारेश्वर का टाइम कीपर कुलदीप दुबे है और प्राथमिक शिक्षक रोहिणी संतोष चौहान, इन 3 लोगों को निलंबित किया गया है और 2 लोगों को वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। तो कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए अधिकारी, 3 बीएलओ ऐसे जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, 2 बीएलओ ऐसे जिनका वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। एक प्रकार से मिसाल यहां पर कायम की गई है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता निशात सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। निशात, सबसे पहला सवाल तो ये, कैसी लापरवाही इन्होंने की थी, किस किस्म की लापरवाही की थी? क्या फील्ड में नहीं गए या फॉर्म भरने में कुछ ऊंच नीच की? बिल्कुल, देखिए जिस तरह अभी एसआईआर का काम चल रहा है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है। इसमें लापरवाही बरतना और जिन पर कार्रवाई हुई है, इन लोगों ने फॉर्म भरने में और फील्ड में जाने में लापरवाही बरती थी, जिसके तहत इन पे कार्रवाई हुई है और 3 लोगों को इसमें निलंबित किया गया है। 2 लोगों का वेतन जो है 1 महीने का काटने के निर्देश दिए गए हैं और इसमें प्रशासन भी काफी सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है और निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। हर एक का निर्वाचन, हर एक वोट बहुत जरूरी है। ऐसे में किसी का नाम गलती से ना कट जाए, कोई किसी के साथ कोई नाम जोड़ने या घटाने में कोई ऊंच नीच ना हो, उसको देखते हुए प्रशासन हर एक चीज पर बड़ी पैनी नजर रखे हुए है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। निशात, ये जरा और स्पष्ट करें, जिनको सस्पेंड किया गया है, जाहिर सी बात है वो तो फील्ड में जाएंगे नहीं, लेकिन जिनका वेतन काटने का आदेश है, क्या उन्हें फील्ड में जाने की परमिशन रहेगी या उनका विकल्प होगा? नहीं, अभी जिन लोगों का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं उनको ये कहा गया है कि आपके लिए एक अंतिम चेतावनी है, आपको फील्ड में सही से काम करना है। हालांकि आपका 1 महीने का वेतन जरूर काटा जाएगा और अगर आप किसी तरह की कोई लापरवाही सामने आती है तो उन्हें भी सस्पेंड किया जाएगा। जी, अब ये बता दीजिए, अलग अलग स्टेजेस के ऊपर चेक एंड बैलेंस है इस पूरी व्यवस्था के अंदर। एसआईआर के पूरी प्रक्रिया में अलग अलग स्टेजेस पर सुपरवाइजर हैं जो देख रहे हैं कि कौन काम कर रहा है, ठीक से कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी उन्हें रहती है। इनके बारे में कैसे पता लगा?
बिल्कुल, देखिए ये जानकारी जब भी निकल के आई, जो सुपरवाइजर है और जो दूसरे अधिकारी हैं जो इन सब पे निगाह बनाए हुए हैं, उन्हीं के तहत जो है इनको ये पता चला कि जो बीएलओ है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। कुछ बीएलओ जो है जो फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, कोई सही से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। उसी के तहत इन्होंने जो है ये बड़ी कार्रवाई करी है और हर एक बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए, नहीं तो उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निशात आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरीके से नजीर पेश कर दी है सामने, तमाम बीएलओ के सामने। मध्य प्रदेश में जितने भी बीएलओ हैं वो ध्यान से सुन लें, कान खोलकर सुन लें और आंखें खोलकर देख लें।